प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उनके भारत आ जाने के बाद से बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते देखा जा रहा है। अल्पसंख्यकों के घर पर हमला किया जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। इसके बाद से ही बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को लेकर चिंता शुरू हो गई। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को सबसे ज्यादा चिंता की बात बताई है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात के बारे में मंगलवार को एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय रह रहे हैं, इनमें 9,000 स्टूडेंट्स हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए हैं। जयशंकर ने सदन में ये भी बताया कि मोदी सरकार भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रही है। उन्होंने बताया, 4 अगस्त को हालात बिगड़े, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये था कि अलग अलग जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों को, उनकी संपत्ति और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया, इसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। शेख हसीना ने इसके बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने हमसे फ्लाइट क्लियरेंस की इजाजत मांगी। शेख हसीना कल शाम दिल्ली पहुंची। बांग्लादेश में अब भी अस्थिरता बनी हुई है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और शांति की अपील की। उन्होंने जिम्मेदारी उठाने और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं, इनमें से 9,000 छात्र हैं। हालांकि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए हैं। हम हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है और सीमा के सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम राजनयिक मिशन के जरिए बांग्लादेश में मौजूद भारतीय लोगों के संपर्क में हैं। ढाका में उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। भारत बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा करता है कि वो इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी और हालात स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की आशा करता है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद पीएम हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। बताया जा रहा है कि हसीना यहां से लंदन या फिर फिनलैंड जा सकती हैं।